एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर नहीं भी कर रहे हैं, अगर मन विचलित है, किसी भी वजह से आपका मन विचलित है, दुखी है, तो सारी चीज़ों को किनारे करिए, पढ़ना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इसी में भलाई है। यही एक जीवन का सत्य है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो हम अभी आप कर्म कर रहे हैं, अपना जो भी आप काम करेंगे, यही आगे आपके काम आने वाला है। बाकी सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम, जो लोग आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, सब किनारे हो जाएंगे। लेकिन आप जो अभी कर रहे हैं वही आपका आगे का भविष्य निर्धारित करता है। आपके बच्चे का, आपके परिवार का, सबका भविष्य वही निर्धारित करेगा। तो इसलिए अगर कहीं भी से भी मन भी विचलित है, नई पढ़ाई हो रही है, तो करना स्टार्ट कर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। तो ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा सा वीडियो है। अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रही थी, तो उसमें मैं देखी ना कि बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का ऐसा कमेंट आया था कि इस स्थिति में भी, मतलब इतना मैंने वीडियो बनाया, इसके पहले भी आप लोगों को बहुत सारे सजेशन दिए आप लोगों के पूछने पे, तो लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी ऐसे कमेंट आ रहे हैं, क्वेश्चन मतलब पूछे जा रहे हैं कि क्या करें दीदी, मैं कर पाऊँगा कि नहीं, या कर पाऊँगी कि नहीं, और अभी कोचिंग लेना सही है कि नहीं, और क्या किताब से पढ़ें, और 2 महीने में क्या मैं निकाल पाऊँगी, संभव है कहीं से भी निकालना। तो बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन है कि अभी आप लोग ऊहापोह की स्थिति में हैं अपने। और मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अभी तक ऐसी स्थिति क्यों है। इतना मतलब मेरे तरफ से जितना होता है मैं आप लोगों को समझाती हूँ। और अगर आप लोग अपना भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं तो फिर ऐसी ही सोच लेके परेशान रहेंगे। बिल्कुल मत सोचिए। मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुकी हूँ कि सोचने से अच्छा है कि आप काम करना शुरू कर दीजिए, रिस्क लीजिए लाइफ में। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई भी करेंगे, अगर असफल भी हो गए तो आपका कहीं से भी घाटा नहीं है। जैसे आप सोच के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो सोचिए पढ़ के टाइम बर्बाद करेंगे। एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी कि एक ऐसी स्थिति थी जब मैं अभी परेशान रहती थी आप लोगों की तरह ही, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखता था। तो लेकिन मैंने क्या किया ना कि अपने दिमाग को, हमेशा मैंने अपने दिमाग को दौड़ाया है कि क्या करें, और मेरे दिमाग ने ही मुझे सोल्यूशन भी बताया है। तो आज मैं वही एक छोटी सी घटना आपको बताऊंगी कि एक बार, मतलब बहुत पहले, 4-5 साल पहले की बात है, कि मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया था। अक्सर मैं अपने स्कूल्स को बदलती रहती थी। आपको मैंने बताया भी था कि जहाँ भी मुझे शुरू से था कि मुझे एक जगह नहीं रहना है, जहाँ भी मुझे 1,000-2,000 ज़्यादा मिलता था, मैं तुरंत स्कूल को चेंज कर देती थी, साल भर के बाद, 2 साल के बाद। तो मैंने एक नया स्कूल ज्वाइन किया था। वहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी खासी थी, मतलब बहुत अच्छा स्कूल था वो। तो काफ़ी स्ट्रेंथ अच्छी खासी थी जब मैंने ज्वाइन किया था। तो अब आपको भी पता है कि प्राइवेट स्कूल में ज्वाइनिंग कब होती है, जब कोई टीचर मतलब छोड़ देती हैं बीच में, और वैकेंसी खाली है, संयोग से अगर आपने अपना रिज्यूमे दिया तो वहाँ पे वो लोग बुला लेते हैं, जगह खाली है तो ऐसा ही हुआ था। वो टीचर छोड़ के चली गई थी, और उन्होंने मतलब पढ़ाया तो था, बहुत ज़्यादा लिखवाया भी था बच्चों को, लेकिन कॉपियाँ एक भी चेक नहीं थी जब मैं गई। उसके बाद उस स्कूल में कॉपियों पे बहुत जोर दिया जाता है कि आपको कॉपी किसी, मतलब एक भी उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए चेक करते समय, और कॉपियों पे, राइटिंग पे मतलब विशेष ध्यान दिया जाता था। उसके बाद जब मैं गई वहाँ पे, तो समझिए कि एक मेरे सामने पहला ही एक टारगेट आया, पढ़ाना लिखाना तो बात की बात है, कि आपको 1 हफ्ते के अंदर ये सारा, और सेक्शन भी अच्छा खासा, मतलब 5-6 सेक्शन आपको दे दिया गया था पढ़ाने के लिए, और स्ट्रेंथ तो मतलब पूछिए ही मत। तो ये कि आपको 1 हफ्ते के अंदर सारा चेक करके देना है, क्योंकि आप बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले थे उसके बाद। अब जब मैं गई तो समझिए कि मतलब मैंने कॉपी तो सब लोग सबमिट करके मेरे पास भी आ गया, कॉपी सब चेक करना है आपको। समझिए कि अगर मैं बैठूँ एक जगह, ऐसी स्थिति थी कि अगर मैं एक जगह बैठती तो मेरे ऊपर चारों तरफ से मैं कॉपियों से ढक जाती। मैं ऐसी स्थिति थी, मतलब कॉपियों के ढेर में मैं दब जाती। और मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया था। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि अचानक से, वो भी 1 हफ्ते के अंदर, मुझे ऐसा करना था। मैंने कभी ऐसा नहीं किया था। अब क्या, आप तो जानती है भाई, स्ट्रॉन्ग तो मैं शुरू से हूँ, मतलब भले अंदर से दिल रोता है, लेकिन मैं ऊपर दिखा नहीं सकती हूँ कभी किसी को। तो दिल तो मेरा ऐसा रोता था, फूट फूट के, जो रोना कहा जाए, कि दिल मेरा फूट फूट के रोता था। लेकिन मैं किसी को क्यों दिखाऊं, मैं दिखाती नहीं थी, मतलब मजबूत बनी थी कि मुझे करना ही है, करना ही है। और ऊपर से आप कहीं नया नया ज्वाइन करें कोई स्कूल, तो आप ये भी जानते हैं कि 2-4 टीचर भी आ जाते हैं जो नए वाले टीचर को मतलब डाउन करने के लिए, परेशान करने के लिए। बार बार आके सब लोग पूछते थे, मैम कितना हुआ, हो जाएगा ना, करना है आपको, ये है वो है। ऊपर से कॉपी भी लोग खोल के देखते थे, सही चेक कर रही है कि नहीं, मतलब सारी चीज़ें आपको इसमें मैनेज करनी है। मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने नया नया ज्वाइन किया था। अब मैं यही सोचती थी कि मैं कैसे करूँगी इसको, मैं कैसे करूँगी। लेकिन यही है कि अपने दिमाग पे मैंने इतना जोर दिया कि मैं कैसे करूँ। हालाँकि देखिए, छोटी सी बात है, आप लोग कहेंगे कॉपी चेक करने की कौन सी घटना, लेकिन मैं कैसे छोटी छोटी चीज़ों से सीखना चाहिए, जान लीजिए। अब मैं क्या करती थी कि मतलब सोच सोच के इतना घबरा रही थी, रो रही थी कि मैं कैसे करूँगी, 1 हफ्ते के अंदर मैं नहीं कर पाऊँगी। और जॉब की बात थी, मैं नौकरी छोड़ नहीं सकती थी।
करते करते अचानक से मेरे दिमाग में आया कि भाई जब तक हम ये सोच रहे हैं तब तक लाओ कॉपी मतलब चेक करें, हाथ मेरा रुकना नहीं चाहिए। मैं बिना सोचे मतलब मैं चेक करती गई। मैंने ये देखा कि 15 मिनट में 20 मिनट में मैंने अच्छा कॉपी 5 कॉपी मैंने चेक कर लिया है। अब मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन अंदर से बना कि मैं सोचने से अच्छा है कि मैं ये काम करना शुरू कर दूँ। मैं स्कूल में 1-2 घंटे ज़्यादा रुक के ऊपर से बड़ा बड़ा झोला मतलब लेके जाती थी, उसमें भर के घर पे रात के 12 बजे तक बैठ कर चेक करती थी, सुबह जाती थी। मतलब एकदम उसी पे उतारू हो गई थी कि भाई करना है तो करना, एक टारगेट मैंने उसको मान लिया था। तो यही चीज़ मतलब उसी दिन से मेरे दिमाग में एक सीख मुझे मिली कि जब भी अब लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसा मतलब कोई हमको चैलेंज मिलता है, ऐसी कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आती है जब असंभव लगता है कोई चीज़, तो मैं सोचने के बजाय मेरे अब अपने से हो जाता है कि मेरे कदम आगे अपने आप बढ़ जाते हैं। और मैं उसके परिणाम पे ये नहीं सोचती हूँ कि उसका परिणाम क्या होगा, कि मैं करना शुरू कर देती हूँ काम को। यही जब टीजीटी का एग्ज़ाम था पिछली बार, मैंने पहली बार में निकाला है, आप लोगों को पता ही होगा, मैंने पहली बार में ही निकाला। इसके पहले मैंने कोई तैयारी नहीं की थी और रचना तो मुझे एक भी नहीं आती, एक भी। और व्याकरण का कहा जाए तो जो 7th 8th के बच्चों का लेवल का व्याकरण होता है वही मेरा तैयार था। ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत अच्छे लेवल का व्याकरण मेरा तैयार था, जो पढ़ाती थी वही मुझे तैयार था। लेकिन मैंने हिम्मत किया था ना, और यही था मेरा भी कि मुझे अब की बार करना है। मतलब एकदम उतारू हो गए थे उसी पे, तो सोचने के बजाय मैंने करना शुरू कर दिया उसको। तो अगर आपको ये लगता है कि कोचिंग लें कि ना लें, तो देखिए, अगर आपको जहाँ से भी अगर डाउट लगता है कि बिना कोचिंग के, बिना किसी के मतलब मार्गदर्शन के मेरा नहीं हो पाएगा, तो बिना सोचे समझे ले लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। मतलब लेकिन आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। आपको भी पता है कि आपने समय गंवा दिया है। अगर आप लेट से ले रहे हैं, लेट से करने हैं, तो आपको करना पड़ेगा ये चीज़। और अगर आप कोचिंग नहीं लिए हैं, आप ये पूछते हैं कि क्या मैं अपने से तैयारी कर सकता हूँ, बिल्कुल 100% कर सकते हैं। बस आपको अपने सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या मेरे सिलेबस में आएगा। और आपके पास अगर मटेरियल है, अगर मतलब कहने का मतलब कि आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, एक बुक्स के बारे में मैंने बताया है। ये सारी बुक जो भी मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मूल पुस्तक मैंने रामचंद्र शुक्ल की 2 बार बस पढ़ी थी, मैं आपको बता दे रही हूँ। 2 बार मैंने पढ़ा था रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक। और उससे मेरा बस ये था कि मुझे पता चल गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चंस तो आपके कहाँ से निकलते हैं आपको भी पता होगा कि पुराने प्रैक्टिस सेट हल करिए, नए नए टेस्ट दीजिए जो होते हैं, परचेस करिए, टेस्ट परचेस करिए, उसको दीजिए। ये जो किताबें हैं, 1 नाइलर सरस्वती पांडे की किताब में बताते हैं, 1 नाइलर इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर एकदम किताबों को आप मतलब कहा जाए कि घोल के पी लीजिए, एक मतलब आम भाषा में हम लोग कहते हैं ना कि घोल के पी लीजिए। एक एक लाइन आपको ऐसा पढ़िए, मतलब ऐसा जोरदार पढ़िए कि कहीं से भी कोई पूछे, एक एक लाइन। मतलब आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो वो चारों ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको, उसका आंसर आपके मतलब तुरंत मुंह पे आ जाना चाहिए, ऐसा पढ़िए। और ये संभव है। आप लोग कह रहे हैं, कुछ कमेंट ऐसे हैं कि दीदी रचनाएँ तो याद हो जा रही हैं लेकिन लेखक का नाम भूल जा रहा है। बिल्कुल 100% ये आपका कहना सही है, भूल जा रहा है। ये मेरे साथ भी होता था। इसीलिए मैं जब भी कोई ट्रिक बनाती हूँ, कहानी बनाती हूँ, तो रचनाओं के लेखक जो हैं उनको साथ में लेके चलती हूँ, क्योंकि मेरे क्वेश्चन भी गलत हुए थे एग्ज़ाम में, 1-2 क्वेश्चन। तो अब मैं लेके चलती हूँ साथ में। और ये कैसे सही होगा? रिवीजन से सही होगा। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, बार बार मैं कहती हूँ, जैसे छोटे से हम लोग बच्चे थे तो गिनती सीखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 4, तो हमको ये सब भी नहीं याद था। लेकिन आज की स्थिति में क्या है कि हमको सोचना नहीं पड़ता। आप 1 बोलेंगे तो 2 3 4 बिना सोचे समझे आपके मुँह से निकल रहा है। ये सारी प्रैक्टिस से हुई ये चीज़ें। क बोल रहे हैं तो ख ग अंग ये सब अपने से हो रहा है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखते भी हैं कुछ भी शब्द, पहले लिखने में कितनी बच्चों को दिक्कत होती है मात्रा लगाने में, लेकिन आज हमारी अभ्यास ऐसा बन गया है, हमारा अभ्यास, कि हम लिखते हैं तो कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारा हाथ अपने से चलता है। तो बस अभ्यास की ज़रूरत है। अगर आप अभ्यास करेंगे, दोहराएंगे, तो सारी चीज़ें, अगर आप मतलब कह तो रहे हैं कि किताब का पेज जो है ना आपकी आंख के सामने आ जाएगा। एक दिमागदारी का काम करिएगा कि 10 किताबें मत पढ़िएगा, 1 ही 2 किताब पढ़िए, एकदम अच्छे से उसी को तैयार करिए, तभी कल्याण होगा। जान लीजिए, मैं बार बार कहती हूँ कि ये मेरा खुद का अनुभव है। मार्केट में जाएंगे, अच्छी अच्छी किताबें दिखेंगी, कवर पेज खूब अच्छा सा दिखेगा, मतलब आपको आकर्षित करेंगे किताबें, आप ले लेंगे। लेकिन अगर उसकी तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी बात है कि हमेशा जो है ये रिवीजन पे ध्यान देना। ठीक है ना, रिवीजन पे आप जो है मतलब जितना रिवीजन पे आप ध्यान देंगे उतना ही आपका तैयार होगा। और कोई भी इस समय में कन्फ्यूजन में मत रहिए बिल्कुल। अगर आपको जो लगता है सही, अपने दिल से पूछिए, दिमाग को दौड़ाइए, आपको एक ना एक उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए, ये छोटा सा वीडियो था, मैं कमेंट पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। तो पढ़ना स्टार्ट करिए, बिना सोचे समझे पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।